नाजरीन, अभी आप जिस दरगाह की ज़ियारत कर रहे हैं, इस दरगाह में ऐसी बहुत सी ज़िंदा करामतें हैं जो आज भी मौजूद हैं। ये जो आप पानी का गड़ा देख रहे हैं, इसमें जो पानी है ये बहुत ही करामती है और इसकी बहुत बड़ी तासीर है। जो भी इस पानी को पीता है अल्लाह ताला उसे शिफा अता फरमाता है। और ये जो चौखट पर आप शक्कर देख रहे हैं, इस शक्कर की भी बड़ी तासीर है। अगर कोई शख्स सही बोल नहीं पाता, बोलने में तुतलाता है, तो वो शख्स अगर इस शक्कर को चाट ले तो अल्लाह ताला उसकी ज़ुबान में सही बोलने की तासीर अता फरमाता है और उसे शिफा अता फरमाता है। और ये जो आप कब्र देख रहे हैं, ये जिन्नातों की कब्र है। और नाज़रीन, इस दरगाह में आराम फरमाने वाले जो अल्लाह के वली हैं, इनकी बेशुमार करामातें हैं। इनके ताल्लुक़ से मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुदस्सिर नूरी फिर एक बार हाज़िर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। माशाल्लाह नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अहमदाबाद में और अहमदाबाद की सरज़मीन पर मौजूद हैं हज़रत सैयद शाह वजीउद्दीन अलवी गुजराती रहमतुल्लाहि तआला अलैह। जैसे कि आप मेरे पीछे इनका आस्ताना देख सकते हो माशाल्लाह। तो यहाँ पर जो है आज हम इस दरगाह की ज़ियारत करेंगे और इस दरगाह की जो भी मालूमात होगी इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और इस दरगाह के ताल्लुक़ से ऑलरेडी हमने पहले ही वीडियो बना ली है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। आज मैं आपको यहाँ की जो करामातें हैं वो दिखाने वाला हूँ, उसकी ज़ियारत करवाने वाला हूँ। तो आज का ये वीडियो हमारा दरगाह वाला व्लॉग होगा। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सारी ज़ियारतें करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे भी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लें ताकि हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके आगे शेयर ज़रूर करें। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। नाजरीन, सरज़मीन गुजरात पुराने ज़माने से ही उलमा, सादात, सूफिया और मशाइख के वजूद मकसद से मालामाल है। इन मुबारक हस्तियों ने सदियों तक इल्म के प्यासों को अपने फैज़ान व करम से मालामाल किया और एक आलम को अपनी रूहानी, मजहबी और इल्मी खिदमत से फैज़याब किया है। इन मुबारक हस्तियों में हज़रत सैयदना बुरहानुद्दीन कुतुब आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह और हज़रत सैयदना शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह और हज़रत सैयदना शेख अहमद गंजबख्श खट्टू मगरिबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह और हज़रत अल्लामा ताहिर पटनी शेख नूरुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जैसे हस्तियों के नाम काबिल ज़िक्र हैं। इस गुलशन विलायत के एक हसीन और खूबसूरत फूल उस्तादुल हिंद हज़रत अल्लामा सैयद शाह वजीहुद्दीन अलवी गुजराती रहमतुल्लाहि तआला अलैह का नाम आबेज़र से लिखने के लायक है। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जिन वली कामिल की दरगाह की ज़ियारत कर रहे हैं, इनका पूरा नाम हज़रत अल्लामा सैयद शाह वजीहुद्दीन अलवी गुजराती रहमतुल्लाहि तआला अलैह है। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की विलादत बासआदत 22 मुहर्रमुल हराम 910 या 911 हिजरी महमूदाबाद, जिसे आज चांपानीर कहते हैं, वहाँ के एक इल्मी घराने में हुई। आपका असल नाम सैयद अहमद है। आपके अलकाबाद वजीहुद्दीन, रईसुल मुहक्किकीन, ज़ुद्दतुल मुदक्किकीन वगैरह हैं, लेकिन आप ज़्यादा वजीहुद्दीन के लक़ब से मशहूर हुए। आप हज़रत सैयद इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद पाक में से हैं, यानी आप हुसैनी सैयद हैं। आपके वालिद का नाम हज़रत सैयद शाह नसरुल्लाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह है। हज़रत सैयद नसरुल्लाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह भी अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों की तरह उलूम व मारिफत और इश्क व इरफान से मालामाल थे। और सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दौरे हुकूमत में महमूदाबाद यानी चांपानीर के काजी थे। हज़रत सैयद शाह वजीहुद्दीन अलवी गुजराती रहमतुल्लाहि तआला अलैह की पैदाइश चूँकि एक इल्मी घराने में हुई थी, इसीलिए इब्तिदाई तालीम घर पर ही हुई। बचपन ही में आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया था और बकिया तालीम आपने अपने दौर के बड़े बड़े अकाबिर, उलमा व फुज़ला और बुज़ुर्गों से हासिल की। आप बचपन ही में हज़रत शेख कज़ान चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह से मुरीद हो गए थे। उस वक्त आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की उम्र शरीफ करीब 9 साल या उससे भी कम थी और वालिद गिरामी हज़रत सैयद नसरुल्लाह शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह से मगरिबिया और चिश्तिया सिलसिले की इजाज़त व खिलाफत आपने पाई। और आपने अपने मामू हज़रत बदरुद्दीन शाह बड़ा बिन अब्दुल्ला कासिम सिद्दीकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह और हज़रत नजमुद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से सिलसिला सोहरवर्दिया के अशगाल व अशकार हासिल किए। और इसी तरह हज़रत मुहद्दिस अब्दुल बरक़ात बुनियानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह और हज़रत शेख अल्लामा तरमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से भी हकीकत व मारिफत की तालीम हासिल की। आखिर में गौसे ज़मा हज़रत सैयद गौस गवालियारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से सिलसिला सत्तारिया की खिलाफत व इजाज़त हासिल की और उन्हीं की खिदमत में रहकर सुलूक की तकमील फरमाई। आपके इल्म फ़ज़ल का डंका एक आलम में बज रहा है, जिसकी एक ख़ास वजह यह भी है कि जब आपके उस्ताद हज़रत मौलाना इल्मुद्दीन तरमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का विसाल हुआ तो आप अफसोस करते थे कि कुछ उलूम बाकी रह गए हैं जो मुझे अभी उनसे सीखने थे, क्योंकि आपके उस्ताद 250 उलूम जानते थे और आपने उनकी हयात तक उनसे 125 उलूम हासिल किए थे और उनसे जो उलूम सीखने बाकी रह गए थे आपको उसका बहुत गम था। एक रात आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह सो गए और नसीबा बेदार हुआ। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए फर्जंद, गम ना करो,
जितने उलूम तुम्हारे उस्ताद को मालूम थे उससे ज़्यादा हम तुमको इनायत करते हैं। और एक कागज़ का टुकड़ा आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह को अता फरमाया जिस पर बहुत सारे उलूम के नाम लिखे हुए थे। जब आप ख्वाब से बेदार हुए तो वो मुबारक कागज़ का टुकड़ा आपके हाथों में मौजूद था। आप फरमाते हैं कि इस वाक़ये के बाद मैं जिस उलूम की जानिब तवज्जो करता तो ऐसा मालूम होता कि मैं इस इल्म का बखूबी माहिर हो चुका हूँ। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, जिसका अंदाज़ा आप इस वाक़ये से अच्छी तरह लगा सकते हैं कि जिस दिन आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह का निकाह हुआ और आपको दुल्हा बनाकर बारातियों के मजमे के साथ आपके ससुराल ले जाया गया, उस वक्त हिंदुस्तान में रिवाज था कि दुल्हा और दुल्हन को एक आलीशान तख्त पर बिठाया जाता और बाप दादा से चली आ रही कुछ रस्म अदा करते थे। शादी के दिन जब इस रस्म का वक्त आया, ठीक उसी वक्त आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहीं चले गए। उस रस्म की अदायगी के लिए आपको तलाश करने लगे, मगर इतनी तलाश करने के बावजूद आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहीं ना मिले। आखिर में वो लोग आपके वालिद माजिद के पास आए और पूछा कि दुल्हा कहाँ है, हम काफ़ी देर से उनको ढूंढ रहे हैं मगर उनका कोई पता नहीं। आपके वालिद मोहतरम ने फरमाया कि मेरा फर्जंद इल्म का इतना शौकीन है कि बयान के बाहर है। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि वो मदरसे के अलावा कहीं नहीं जा सकते। तुम मदरसे में जाओ, इंशाअल्लाह तुम उन्हें वहीं पाओगे। कुछ लोग मदरसे में गए तो देखा कि आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह इंतहाई शौक व ज़ौक़ के साथ किताबों का मुताला कर रहे थे। इस कदर आपको किताबें पढ़ने का शौक़ था। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तमाम उलूम व फ़नून से फारिग होकर एक मदरसे की बुनियाद रखी और उस मदरसे का नाम मदरसा अलविया रखा। आप तालीम के साथ साथ तलबा की रूहानी और हकीकी तरबियत भी फरमाते थे। दूर दराज मकामात से लोग आते और आपकी बारगाह से फैज़ हासिल किया करते। आपके शागिर्द आपकी सोहबत बाबरकत में रहकर और आपसे फैज़याब होकर इल्म व फज़ल के आफताब व महताब बनकर निकले। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने 64 साल तक दर्स व तदरीस की खिदमत को अंजाम दिया। आपके दर्स की ये खुसूसियत भी काबिल ज़िक्र है कि जब से आपने दर्स देना शुरू किया तब से लेकर आखिरी उम्र तक सिर्फ 4 मरतबा ऐसे मौके पेश आए जिसमें कुछ रोज़ आपका दर्स मौकूफ़ रहा। ऐसी मिसाल तारीख़ में बहुत कम देखने को मिलती है। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने आखिरी उम्र में इरादा किया कि अब खुद दर्स देना मौकूफ़ कर दें, मगर आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि ऐ बेटे वजीहुद्दीन, हम अक्सर तुम्हारा दर्स सुनने के लिए आते हैं, इसको तर्क ना करो। फिर इस बशारत पर आपने दर्स का सिलसिला जारी रखा और अपने मदरसे का नाम बदल कर दर्स मोहम्मदी रखा। आप अपने वक्त के एक अजीम आलिम दीन होने के साथ साथ एक बुलंद पाया सूफ़ी भी थे और विलायत के आला मकाम पर फाइज थे और बारगाह इलाही से आपको गुजरात की कुतुबियत अता हुई थी। अल्लाह ताला ने आपको तसर्रुफ़ की ज़बरदस्त क़ुव्वत अता फरमाई थी। एक मरतबा आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने शागिर्दों के साथ मगरिबी चिराग हज़रत शेख अहमद गंजबख्श खट्टू मगरिबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की दरगाह की ज़ियारत के लिए जा रहे थे, जिनका मज़ार पुरअनवार अहमदाबाद के सरखेज़ में है। रास्ते में एक हाथी अचानक पागल और बेकाबू हो गया और वहाँ अफरा तफरी मच गई। आप अपने शागिर्दों के साथ अपनी सवारी पर सवार थे और हाथी उस तरफ दौड़ता हुआ आया। आपकी सवारी ऐसे छोटे रास्ते पर थी जिसको आगे पीछे करना मुश्किल था। बेकाबू हाथी को देखकर आपके सारे शागिर्द नीचे उतर गए। हज़रत ने फरमाया कि घबराओ नहीं, और आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी जूती मुबारक उतारी और उस पागल हाथी की तरफ फेंकी। जैसे ही आपकी जूती उस पर पड़ी, वो बेकाबू हाथी बिल्कुल खामोश हो गया और एक तरफ चला गया। सुभान अल्लाह। कारखाने विलायत में आपके खुदादाद तसर्रुफात और इख्तियार का ये आलम था कि जिसको चाहते नेमत व विलायत से सरफराज फरमाते और जिससे चाहते ये नेमत सल्ब कर लेते, यानी ले लेते। अहमदाबाद के एक बुज़ुर्ग थे जिनकी बातनी क़ुव्वत इतनी बड़ी हुई थी कि बहुत से उलमा व सूफिया उनके दीवाने हो गए थे। एक दिन वह हज़रत शाह वजीहुद्दीन अलवी गुजराती रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खानकाह में आए और बेअदबी के साथ आपको नाम लेकर पुकारा। आपने निगाह जलाल से जैसे ही उन्हें देखा तो उसी वक्त उनकी विलायत सल्ब हो गई। अब उनकी हालत बिल्कुल आम लोगों जैसी हो गई थी। जब उन्हें आपके मकाम व मर्तबे का इल्म हुआ तो वह अपनी गलती पर शर्मिंदा हुए। बिलाखिर वह आपके खलीफा हज़रत शेख बायज़ीद सरहंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और अपना सारा वाक़या कह सुनाया और अर्ज़ किया कि आप हज़रत शाह वजीहुद्दीन अलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में जाकर मेरी सिफारिश करवा दें और मेरी ख़ता माफ़ करवा दें। फिर शेख बायज़ीद सरहंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपको लेकर हज़रत की बारगाह में हाजिर हुए और बड़े अदब के साथ अर्ज़ किया कि हुजूर, इनसे गलती हो गई, इनकी ख़ता माफ़ कर दें। हज़रत शाह वजीहुद्दीन अलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को उनके हाल पर तरस आ गया। आपने फरमाया कि 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहो। जब उन्होंने आपके फरमान पर अमल किया तो दोबारा से उन्हें विलायत मिल गई और वो फिर से अपनी पहली वाली हालत पर लौट आए। और नाजरीन, हज़रत शाह वजीहुद्दीन अलवी गुजराती रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मज़ार मुबारक के पास आपके ख़ानदान के दूसरे बुज़ुर्गों की मज़ारात भी मौजूद हैं। उन्हीं में एक मज़ार आपके शहज़ादे
حضرت سید شاہ عبداللہ حسینی رحمتہ تعالی علیہ کی بھی ہے، جو آپ کی وصال کے بعد آپ کے جانشین ہوئے۔ آپ نے انہیں تمام سلسلوں کی اجازت و خلافت سے نوازا تھا۔ حضرت سید شاہ عبداللہ حسینی رحمتہ تعالی علیہ نے تمام علوم کی تعلیم اپنے والد صاحب سے ہی حاصل کی۔ آپ بہت بڑے عالم و فاضل تھے۔ آپ روزانہ ایک قرآن پاک ختم فرماتے، دن میں روزہ رکھتے اور پوری رات نوافل کی ادائیگی میں گزارتے تھے۔ اور ناظرین، حضرت شاہ وجیہ الدین علوی رحمتہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آج بھی بہت ساری زندہ کرامتیں موجود ہیں، جن میں سے ایک زندہ کرامت یہ ہے کہ جس سال حضرت شاہ وجیہ الدین علوی رحمتہ تعالی علیہ کا وصال ہونے والا تھا، اسی سال آپ کی مسجد میں حوض کا پانی بدل گیا۔ لوگوں نے پانی نکالنا چاہا، لیکن پانی نکالنے کا جو نالا تھا اس میں ایک لکڑی پھنس گئی تھی جو کسی طرح سے بھی نکل نہیں رہی تھی۔ اتفاق سے حضرت شاہ وجیہ الدین علوی رحمتہ تعالی علیہ حوض پر آئے اور اپنے ہاتھ میں پانی لے کر اسے غور سے دیکھا، پھر آپ نے واپس اس پانی کو حوض میں انڈیل دیا۔ ایسا آپ نے 3 مرتبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی توجہ اور آپ کی برکت سے اس پانی کو آب حیات کر دیا۔ جن کا دماغ کمزور ہو یا جن کو کچھ یاد نہ رہتا ہو، ان کے لیے یہ مبارک پانی بہت ہی فائدہ مند ہے، اور آج بھی لوگ اپنی دوسری ضرورتوں کے لیے اس پانی کو لے جاتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ ابھی اس ویڈیو میں یہ پانی کا گڑھا دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد کے صحن میں حوض کے پاس موجود ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمتہ تعالی علیہ نے کھڑے ہو کر دعا فرمائی تھی، جس کے پینے سے اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا عطا فرماتا ہے اور نیک اور جائز دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو آئیے میں بھی اس پانی کو پی کر آپ تمام ناظرین کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت شاہ وجیہ الدین علوی رحمتہ تعالی علیہ کے صدقے سب کی تمام دلی جائز نیک تمنا آرزو مرادوں کو پوری عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ناظرین، حضرت شاہ وجیہ الدین علوی رحمتہ تعالی علیہ کا جو آستانہ شریف ہے وہ فیض و کرم کا دریا ہے۔ آپ کے آستانے کی چوکھٹ کی یہ برکتیں ہیں کہ اگر کوئی شخص گونگا یا صحیح سے بول نہ پاتا ہو، وہ آپ کی چوکھٹ پر شکر رکھ کر اس کو زبان سے چاٹ لے تو اللہ تعالیٰ اسے آپ کے صدقے میں شفا کاملہ عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو کہ حضرت شاہ وجیہ الدین علوی رحمتہ تعالی علیہ کے آستانے کی جو چوکھٹ ہے، یہاں پر جو شکر رکھی ہوئی ہے، لوگ اسے چاٹتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی چٹواتے ہیں، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرماتا ہے۔ اور ناظرین، اس درگاہ میں یہ جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، یہ 3 جناتوں کی مزار ہے، سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ ناظرین، یہ تھی حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمتہ تعالی علیہ کی درگاہ کی زیارت اور آپ کی سوانح حیات سے متعلق مختصر سی معلومات جو کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام اولیاء اللہ اور اہل بیت، بالخصوص حضرت سید شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمتہ تعالی علیہ کے صدقے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اولیاء اللہ کے صدقے سب کی تمام دلی جائز نیک تمنا آرزو مرادوں کو پوری عطا فرمائے۔ جو بیمار ہے اسے مکمل شفا کاملہ واجل عطا فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، اور جو لوگ قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قرض سے نجات عطا فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان اولیاء اللہ کے صدقے ان سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ کیا پتہ کس کا آمین قد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی منتی مرادیں دعائیں پوری ہو جائیں۔ اور ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ تو پھر ملتے ہیں ایسے ہی نالیجبل اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین، حضرت شاہ وجیہ الدین علوی رحمتہ تعالی علیہ کا جو یہ آستانہ ہے، یہ احمد آباد کے خانپور علاقے میں موجود ہے۔ آپ کو یہاں کا ایڈریس نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔